जी बेटा स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा फातिमा है। मेरा टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था। इसकी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स होमोलॉजीज। बेंजीन एंड इट्स होमोलॉजीज आर derived ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम पेट्रोलियम एंड कोलता। जो बेंजीन है और इसके डेरिवेटिव्स हैं वो ज़्यादा लार्ज स्केल पे पेट्रोलियम और कोलता से obtain होते हैं। दिस मेथड एंड ऑफ देयर प्रिपरेशन ऑन लेबॉर्ट्री द मेथड ऑफ देयर प्रिपरेशन ऑन लेबॉर्ट्री स्केल आर अकेडमिक इंटरेस्ट ओनली। ये लेबॉर्ट्री में सिर्फ अकेडमिक इंटरेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सम ऑफ द मेथड जनरली यूज फॉर द प्रिपरेशन आर गिवन बिलो। First है dehydrogenation of cycloalkanes. Cycloalkanes and its derivatives on catalytic dehydrogenation at elevated temperatures yield aromatic hydrocarbons. कि जब साइक्लोअल्केन्स होते हैं जो और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं जब वो डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करते हैं तो एट सर्टेन टेम्परेचर और कैटालिटिक की कंडीशन पर तो वो बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। जैसे ये साइक्लो हेक्सेन दिया हुआ है, इसमें ये प्लैटिनम और प्लैटिनम टेम्परेचर कैटलिस्ट में और 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बेंजीन दे रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस की डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। यहाँ पे नीचे भी इसी तरह मिथाइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ये भी इसी मेथड के थ्रू मिथाइल बेंजीन देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवाल्व होती है। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट method है cyclization of alkanes. And alkanes contain 6 or more carbon atoms on catalytic deforming in the presence of chromium oxide catalyst at elevated temperature under pressure yield aromatic hydrocarbons. कि जो alkanes होते हैं 6 कार्बन वाले 6 और मोर कार्बन आटम वाले वो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग के प्रोसेस के थ्रू कैटलिस्ट जो इसमें यूज़ होता है वो क्रोमियम ऑक्साइड है और टेम्परेचर 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। जैसे ये एन हेक्सेन दिया हुआ है, इसमें जो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग हुई है क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट है और 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बेंजीन मालिक्यूल दे रहा है। इस तरह ये टॉलुइन नीचे बना है वो एन हेप्टेन के साइक्लोहेक्सेन के जरिए बना है। Next है Friedrich alkylation. Benzene and alkyl halides react in the presence of ammonium chloride catalyst to give alkyl substitution benzene. इसमें यह है कि जो बेंजीन और अल्काइल हेलाइड है, जैसे ये बेंजीन है और CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन है जो अल्काइल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये टॉलुइन का टॉलुइन दे रहा है और साथ में HCl इवॉल्व हो रही है। दिस मेथड ऑफन गिव्स पोली सब्स्टिट्यूटिव बेंजीन्स सिंस फर्दर अल्काइलेशन अकर इजीली। इसमें पोली सब्स्टिट्यूशन बेंजीन है जो वो ये इस मेथड के जरिए हम लोग पोली सब्स्टिट्यूशन बेंजीन हासिल करते हैं जो बाद में अल्काइलेशन उसकी इजीली हो जाती है। वर्स फिटिक रिएक्शन Verse extended the verse reaction to the synthesis of alkyl aromatic हाइड्रोकार्बन्स। ये दोनों साइंटिस्ट थे वर्स और फिटिक, इनके नाम पे ये रिएक्शन का नाम रखा गया। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे इन्होंने काम किया था। दिस मेथड कंसिस्ट इन हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ अराइल हेलाइड एंड अल्काइल हेलाइड। एक जो अराइल होता है वो एरोमेटिक हेलाइड है और जो अल्काइल होता है वो अल्कीन्स वगैरह का अल्कीन हेलाइड या अल्कीन विद सोडियम विद मेटालिक सोडियम इन इथरल सोल्यूशन, मतलब ईथर के सोल्यूशन के प्रेजेंस में टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन। ये अल्काइल बेंजीन देता है। जैसे ये इन्होंने दिया हुआ है ब्रोमाइड हेलाइड अराइल ब्रोमाइड दिया हुआ है और साथ में सोडियम मेटल है और साथ में अल्काइल ब्रोमाइड इधर दिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड और इनके प्रेजेंस जो ईथर के सोल्यूशन के प्रेजेंस में हमें दे रही हैं टॉलुइन का दे रहे हैं और साथ में NaBr बन रहा है। द वर्सफिटिक रिएक्शन इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन कैन बी इंट्रोड्यूस इन द बेंजीन रिंग। कि इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग जो लॉन्ग चेन रिएक्शन होते हैं वो बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फर्दर द साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड हैव बॉइलिंग पॉइंट sufficiently different from those of the arenes which arenes
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं, विच मेक देयर सेपरेशन पॉसिबल। कि इस रिएक्शन के लिए जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे ये 2NaBr बनाई, इनकी मतलब ये ऐसे साइड प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जो बाद में सेपरेट हो जाते हैं। The yield of alkyl aryl compound is usually much higher than the aryl or alkyl compounds की जो yield होती है alkyl और aryl compounds की, वो aryl और alkyl compounds के मुकाबले में ज़्यादा होती है। Grignard synthesis में क्या होता है कि coupling of alkyl halide with the aryl magnesium halide Grignard reagent give rise to alkane benzene। कि इसमें जो पहले ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है इस रिएक्शन में, उसमें मैग्नीशियम और ईथर की प्रेजेंस में ये पहले इसको हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, जैसे ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना, फिर ये मिथाइल ब्रोमाइड की प्रेजेंस में टॉलरेंट बन गया। ये मतलब बेंजीन है, ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, ये बाद में बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे भी इसी तरह के एक रिएक्शन दिया हुआ है जिससे नहीं दिया है। Aryl bromide and aryl iodide are readily converted to Grignard reagent by the treatment of magnesium in anhydrous ether। कि जो aryl bromide होते हैं और aryl iodide वो easily convert हो जाता है Grignard reagent में जब मैग्नीशियम और ईथर का सोल्यूशन ईथर के साथ ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो aryl chloride है वो नहीं रिएक्ट करते, जैसे लिखा aryl chloride are inert toward the magnesium। कि ये अराइल जो क्लोराइड है वो जल्दी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज नहीं होते। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विद ब्रांच साइड चेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड विद एन एरोमेटिक कीटोन। जो एरोमेटिक कीटोन की प्रेजेंस में भी हम लोग जो सब्सटीट्यूशन मतलब साइड चेन वाला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है वो बना सकते हैं, जैसे ये एसीटोफिनोन वाला रिएक्शन दिया हुआ है। आगे डायल एल्डर reaction. This reaction consists in 1,4 addition of conjugated diene to an olefin having a preferably unsaturated compound attached to it। इस reaction में डाइन्स conjugated डाइन्स होते हैं, conjugated डाइन्स यूज होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं। 10 जैसे ये नीचे दिया हुआ 10,1,3 ब्यूटाडाइन है, ये एक डाइन कॉन्जुगेटेड डाइन है। व्हेन हीटेड विद अरसाइक्लिक aldehyde undergoes di-Elder reaction to give tetrahydrobenzyl ये अराइलिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है और टेट्राहाइड्रोबेंजोल्डिहाइड बना देता है। विच ऑन ट्रीटमेंट विद प्लैटिनम एंड प्लैटिनम गिव्स बेंजोल्डिहाइड। जो प्लैटिनम और प्लैटिनम की प्रेजेंस में फिर बेंजोल्डिहाइड गिव देता है, विच में बी कन्वर्टेड टू बेंजीन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजोइक एसिड बाय फॉलोइंग द डिस्टिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट विद सोडा लाइम। जब सोडियम साल्ट और सोडियम लाइम की डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है उसमें वो बेंजीन देता है। आगे अल्मान रिएक्शन बाइफिनाइल। इस रिएक्शन में जो बाइफिनाइल में बी प्रिपेयर्ड बाइफिनाइल बनते हैं मे बी प्रिपेयर्ड बाय द may be prepared in high yield by heating aryl iodide with copper powder। aryl iodide है, जैसे आयोडोबेंजीन दिया हुआ है तो इसको कॉपर के पाउडर के साथ नाइट्रोबेंजीन सॉल्वेंट है, ये हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट है, इसमें इसके साथ रिएक्ट जब किया जाता है तो बाइफिनाइल बनता है और साथ में कॉपर आयोडाइड बनता है। बेंजीन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। और भी मेथड है जिनसे ये प्रिपेयर हो जाती है। बाय पासिंग एसिटाइलिन थ्रू रेड हॉट ट्यूब एट 500 डिग्री सेल्सियस। जब एसिटाइलिन के कंपाउंड 3 एसिटाइलिन के जो मॉलिक्यूल है उनको रेड हॉट ट्यूब में से गुजारा जाता है तो वो बेंजीन का मॉलिक्यूल देते हैं। बाय हीटिंग बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम। जब सोडियम बेंजोएट है उसको सोडा लाइम NaOH के साथ रिएक्ट करवाया कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो उन्होंने उसने सोडियम कार्बोनेट और बेंजीन का मॉलिक्यूल दिया। बाय हीटिंग फिनोल विद जिंक डस्ट। जब फिनोल को जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाता है तो वो बेंजीन और बेंजीन का मॉलिक्यूल साथ में जिंक ऑक्साइड का देते हैं। फ्रॉम एनिलीन एनिलीज डाइएज़ोटाइज्ड
using HCl and sodium nitrate at 0 degree Celsius to form dibenzyl salt, which on reduction with SnCl3 give benzene। कि इस जो एनिलीन है वो डाइसोटाइज्ड कंपाउंड है, जिसमें ये है कि वो दो नाइट्रोजन, जैसे ये पहले रिएक्शन दिया हुआ है एनिलीन, जब वो NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ आगे देता है, ये डाइस्ड हो रही है, डाइजोनियम आयन साल्ट बनाया है इसने, ये वाला C6H5N2Cl वाला। उसके बाद इसने दोबारा से SnCl2 के साथ रिएक्शन किया, फिर बेंजीन दिया। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। Elemental analysis and determination of its molecular mass show that the molecular formula of benzene is C6H6। कि elemental analysis के जरिए और इसके molecular mass के लिए ये शो होता है कि जो इसका molecular formula वो C6H6 है। The formula suggests that it is highly unsaturated compound। इसके molecular formula से हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा unsaturated compound है, but its property are quite different from those of the open chain unsaturated hydrocarbons। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड कार्बन है उससे बहुत डिफरेंट है। इट इज़ नॉट डीकलराइज इन CCl4 और cold aqueous potassium permanganate reagent that decolorize unsaturated aliphatic compounds। लेकिन जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, वो CCl4 में ब्रोमीन को डीकलराइज कर देते हैं, लेकिन बेंजीन नहीं करता। एविडेंस फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के इसके एविडेंस क्या है? Following reaction show the presence of 3 double bond and a 6-membered carbocyclic ring। बेंजीन है वो उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 6 मेंबर कार्बोसाइक्लिक रिंग है। बेंजीन एड 3 moles of hydrogen in the presence of nickel catalyst to form साइक्लोहेक्सेन। कि जो बेंजीन है वो 3 moles ऑफ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन करती है और साथ साइक्लोहेक्सेन देती है। ये एक ऐसा एविडेंस है जिससे शो होता है कि ये साइक्लिक कंपाउंड है। बेंजीन एड 3 moles of halogen in the presence of sunlight to give बेंजीन हेक्साल्केन। इसी तरह बेंजीन हेक्साहाइड के जो बेंजीन है वो इसी जैसे हाइड्रोजनेशन होता है वैसे हेलोजिनेशन इसमें होती है कि हेलोजन के 3 मॉलिक्यूल सनलाइट के प्रेजेंस में ये ऐड करती है और बेंजीन हेक्साहाइड बना देती है। ओजोन रिएक्ट विद बेंजीन टू फॉर्म ट्राई ओजोनाइड विच ऑन क्लीवेज गिव्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ डाइऑक्साइड। कि जो बेंजीन है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करती है और ट्राई ओजोनाइड का मॉलिक्यूल बना दे, ये C6H6O9 है, और फिर वो क्लीवेज के थ्रू ग्लाइऑक्सिल कंपाउंड बना देती है। फर्दर स्टडी शोज दैट 3 डबल बॉन्ड इन द बेंजीन आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी डबल बॉन्ड and have special type of arrangement which is responsible for unusual stability of the benzene। के जो बेंजीन है इसमें स्पेशल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी पाई जाती है इसमें। द हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी of the benzene molecule is revealed from its heat of hydrogenation। कि जो इसकी हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी है वो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है उसके जरिए रिवील हुई है। The heat of hydrogen of benzene is less by 150 degrees Celsius than 150.5 kilojoule per mole than the predicted from the 135 cyclohexatriene hypothetically। कि जो hypothetically जो मॉलिक्यूल है 135 हेक्साट्राइन के मुकाबले में जो बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 150 टाइम्स कम है। The stability of the benzene is found in its substitution reaction such as halogenation, nitration and sulfonation। कि जो इसकी स्टेबिलिटी है वो इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में शो होती है, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रोजन और सल्फोनेशन वाले रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड कैटलिस्ट है ये टू गिव सब्स्टिट्यूशन rather than the addition reaction। ये भी एक इसका सबूत है कि ये साइक्लिक कंपाउंड है कि उसमें सिर्फ वो एडिशन रिएक्शन नहीं देती बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। बेंजीन फॉर्म ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट which indicate that all the 6 hydrogen atom in the benzene
molecule are equivalent. जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है वो एक ही मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है, लेकिन जो दूसरे अल्काइल स्ट्रेचिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं वो 3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये भी एक इसकी एविडेंस है कि ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। और एक मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट देने का मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ये इंडिकेट करता है कि जो 6 हाइड्रोजन आटम है बेंजीन में वो इक्विवेलेंट है। This can be possible only if the benzene has cyclic structure of 6 carbon. ये बेटा सिर्फ ये उसी छोड़ो, सूरत में कैलकुलस मुमकिन है। स्ट्रक्चर ये आपके एफएससी में भी है, आगे करो। Cyclic structure जी आगे नेक्स्ट। ये मॉडर्न थ्योरी मॉलिक्यूल, छोड़ो इसको, छोड़ो आगे चलो, छोड़ दो ये। छोड़ दो ये सारी चीज, छोड़ दो, चलो आगे। ये पीछे करो, पीछे करो, आराम से करो, पीछे आराम आराम से जाने दो। एक मिनट ठहरो, हाँ ऊपर करो जरा, ऊपर है इलेक्ट्रोफिलिक आ गया, उसके बाद फिजिकल है। आगे करो, आगे ये इलेक्ट्रोफिलिक से स्टार्ट करो, ये यहाँ से स्टार्ट करो। yes. Reactivity of benzene electrophilic aromatic substitution. Benzene like alkenes has a pi electron system. कि जो बेंजीन है वो अल्कीन की तरह उसमें पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। जैसे डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। बट बेंजीन हैज़ एक्सटेंसिवली डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लेकिन जो बेंजीन है उसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, which renders benzene stable due to the presence of high resonance energy. जो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि रेजोनेंस इस स्टेबिलिटी, बेंजीन बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है और इसकी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ high resonance energy. The reactivity of the benzene is therefore oriented in 2 direction. जो reactivity है वो 2 direction में orient होती है। Firstly, benzene is susceptible to the electrophilic attack. एक electrophilic attack है primarily because of its exposed pi electron, कि उस पे ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है पाई इलेक्ट्रॉन के एक्सपोजर की वजह से। सेकेंडली, while benzene is susceptible to the electrophilic attack, it undergoes electrophilic substitution reaction. जब electrophilic attack होता है वो electrophilic substitution reaction करती है rather than the addition reaction। वो addition reaction की बजाय electrophilic substitution reaction देती है। Since substitution reaction allow the aromatic sextet of pi electron to be regenerated after the attack of electrophile has occurred। कि जो substitution reaction जब electrophile attack करता है pi electron पे तो substitution reaction देती है। जैसे mechanism क्या है इसका, all electrophilic aromatic substitution reactions follow the same general reaction as it follow 2 steps. That involves 2 steps. In first step, an electrophile attacks the pi electron system of aromatic ring to form delocalized non-aromatic carbonation known as arenum ions or the sigma complex। कि ये जो E दिया हुआ है इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ये डबल जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसके ऊपर, पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जिससे ये वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे द इलेक्ट्रोफाइल में भी पॉजिटिव आयन आर ए डाइपोल, ये में पॉजिटिव आयन हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। द arenum ion is resonance stabilized and is a hybrid by the following 3 structure। कि ये इस तरह हो सकता है कि ये कहीं ये जो डबल बॉन्ड ये जो इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पोजीशन पे अटैक कर सकता है। इन द सेकंड स्टेप the arenum ion loses a proton from the carbon that bears the electrophile
ये इलेक्ट्रोफाइल के अरेना में एक प्रोटॉन लूज करता है जो के इलेक्ट्रोफाइल के पास होता है टू ए बेस प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर, जो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट होता है। द इलेक्ट्रॉन पेयर that bonded this proton to the carbon become the part of the cyclic pi electron system, जो pi electron system का एक हिस्सा होता है जो प्रोटॉन है। एंड द एरोमेटिक सब्सटेंट विल बी रिस्टोर्ड, जो एरोमेटिक सब्सटेंट है वो एज इट इज रहता है कि इसके जो अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज स्लोअर वन, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है एंड देयरफॉर द रेट डिटरमाइन द स्टेप। जो स्लोअर स्टेप है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करता है एंड द सेकंड स्टेप जो होता है वो फास्टर होता है। और रिएक्शन है जो हमारा वो सेकंड ऑर्डर होता है। द रिएक्शन इन विच ए प्रोटोन ऑफ एरोमेटिक रिंग इज सब्स्टिट्यूट बाय इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कि ऐसा रिएक्शन जिसमें जो प्रोटोन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो सब्स्टिट्यूट हो जाए इलेक्ट्रोफाइल के जरिए, कि इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह आ जाए तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन अंडरगो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन एंड फ्रीडल-क्लिफ्ट alkylation and acylation reaction. It undergoes amination, formation and formylation and carboxylation reaction. First है nitration reaction. Nitration of the benzene is most commonly carried out by heating benzene. ये नाइट्रेशन का रिएक्शन कैरियर कॉमनली जो है वो हीटिंग ऑफ बेंजीन के जरिए विद मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये जैसे HNO3 के साथ एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब बेंजीन के साथ हीट किया जाता है तो ये नाइट्रेशन का प्रोसेस होता है। कंसनट्रेशन H2SO4 increase the rate of reaction by increase the concentration of electrophile, कि जो H2SO4 है इसका इंक्रीज किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज इलेक्ट्रोफाइल की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज किया जाता है। द नाइट्रोनियम आयन जैसे NO2 पॉजिटिव है, ये ऐसे इसमें यूज हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल। ये कॉम्बिनेशन इसमें जो मैकेनिज्म दिया हुआ है कि पहले नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं और इससे इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जैसे NO2 पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल बना। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करता है और उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और फिर बाद में जब ये H2SO4 नेगेटिव अटैच होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है और सेकेंड स्टेप फास्टर होता है कि नाइट्रेशन का रिएक्शन होता है और साथ में H2SO4 अटैच हो जाता है और उसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। द नाइट्रोनियम आयन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड spectroscopically in the mixture of नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, कि जो नाइट्रोनियम आयन है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली मिक्सचर जो नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के मिक्सचर में ऑब्जर्व किया जाए। रिसेंटली स्टेबल नाइट्रोनियम सॉल्ट सच एज NH2 positive ClO4 negative and NH2 positive NO2 positive NO3 negative has been prepared and used to carry out the nitration reaction. ये दो जो रिसेंटली जो नाइट्रोनियम सॉल्ट यूज होते हैं वो ये दोनों यूज होते हैं। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एज ए कैटलिस्ट भी यूज होता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप जो होते हैं कैन बी इंट्रोड्यूस इन द बेंजीन रिंग बाय हीटिंग बेंजीन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 80 डिग्री सेल्सियस। जो बेंजीन है उसको और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एट रूम टेम्परेचर। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करें तो 80 डिग्री सेल्सियस है, अगर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है जो H2SO4 और SO3 के साथ करें वो रूम टेम्परेचर पे। इन आइदर
reaction, the electrophile is further trioxide, सल्फर ट्राइऑक्साइड कि जो रिएक्शन है उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है. आल्सो SO3 is a natural species. It is electron deficient sulfur atom due to which it behaves as strong electrophile. ये strong electrophile के तौर पे भी use है. In fuming sulfuric acid, the dissolved SO3 react directly. ये जनरल रिएक्शन दिए हुए हैं. मैकेनिज्म क्या है कि मैकेनिज्म में दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और SO3 जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो रिलीज होता है. उसके बाद जो बेंजीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे, उसके सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन पे, और ये इंटरमीडिएट बना देता है. उसके बाद वो इंटरमीडिएट H2SO4 नेगेटिव के साथ फास्फोरेशन के थ्रू हमारे पास बना देता है ये नेगेटिव का वाला. उसके बाद वाटर H3O का मॉलिक्यूल बनता है. तो फिर हमारे पास सल्फोनेशन का रिएक्शन बन जाता है. सल्फोनेशन इज reversible process. Disulfonation is achieved by the treating benzene sulfonic acid with superheated steam. जब हम ये रिवर्स प्रोसेस है, इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं सुपरहीटेड मतलब दोबारा से हीट करके वाटर के साथ. हेलोजिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन क्लोराइन. जी बेटा एक मिनट स्टॉप करें यहाँ पे. क्लास के क्वेश्चन आपका यहाँ तक. क्लास के क्वेश्चन है तो चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. ओके सर.